Assalamu alaikum. Welcome back once again with parts of speech. Dear friends, today we are going to discuss a topic in parts of speech which is adverb. प्यारे दोस्तों, आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में से एक अहम टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। उस टॉपिक का नाम है एडवर्ब। हमारे पास एडवर्ब क्या होता है? अच्छा, एडवर्ब एक लफ्ज है। एडवर्ब इज अ वर्ड। एडवर्ब क्या है? एक लफ्ज है। विच इंक्रीजेस और चेंज, जो बढ़ाते हैं या तब्दील, जो बढ़ाता है या तब्दील करता है। क्या तब्दील करता है? द मीनिंग, मानी ऑफ वर्ब, वर्ब की, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव की, इसी तरह प्रीपोजिशन की या अनदर एडवर्ब्स की। ये एक लफ्ज है जो प्रीपोजिशंस या एडवर्ब या हमारे पास एडजेक्टिव की मानी में क्या करता है? इजाफा करता है या उसके मानी को तब्दील करता है। इसके एग्जाम्पल देखते हैं एडवर्ब का। मिसाल के तौर पर हम आमतौर पर बगैर एडवर्ब का जुमला बनाते हैं कि ही ड्राइव्स कार, वो गाड़ी चलाता है। ठीक, ही ड्राइव्स कार, वो गाड़ी चलाता है। अगर आपने लिखा कि ही ड्राइव्स फास्ट, वो गाड़ी तेजी से चलाता है, इसने वर्ब के मानी में इजाफा किया। ठीक है, पहले चलाता है, अब तेजी से चलाता है, वर्ब के मानी में इजाफा कर दिया। या इसी तरह ही ड्राइव वेल, वो अच्छी तरह चलाता है, मतलब या वो अच्छा चलाता है। ठीक है, तो इसी तरह अगर हम एडजेक्टिव के माने में किस तरह इजाफा करता है? आप कहते हो ही इज वेरी इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट तो है, वो ज़हीन है। अगर आपने वेरी का लफ्ज़ ज्यादा इसके साथ ज्यादा किया तो आपने वेरी एडजेक्टिव है, इसने एडजेक्टिव के माने में इजाफा कर दिया, वेरी इंटेलिजेंट। क्लियर? और आमतौर पर जो एडवर्ब आता है, एडवर्ब की पहचान जो होती है वो किस चीज़ से होती है? एडवर्ब की पहचान कुछ यूँ होती है कि उस किसी भी वर्ब के आखिर में एल वाई आता है, एल वाई आ जाए तो ये हमारे पास एडवर्ब की पहचान है। या वर्ब से पहले वेरी जब हम लगाते हैं, ये भी हमारे पास क्या है? एडवर्ब की पहचान है। वैसे एडवर्ब बहुत काइंड के होते हैं, बहुत किस्म के होते हैं। जैसे कि हमारे पास ऑलमोस्ट का लफ्ज़ है, समटाइम का लफ्ज़ है, ऑफन का लफ्ज़ है। इसी तरह ये जो हमारे पास होते हैं, वेल है, ये हमारे पास क्या होते हैं? ये सारे हमारे पास एडवर्ब्स होते हैं। एडवर्ब की आमतौर पर पहचान क्या होती है? लफ्ज के आखिर में या वर्ब के आखिर में क्या होता है? एल वाई का वो होता है। अब एक एडवर्ब है, ठीक है, कि ही ड्राइव्स फास्ट, ये भी एडवर्ब है। ठीक है, वर्ब के माने में इजाफा करता है। अगर आपने लिखा कि ही ड्राइव्स फास्टली, वो तेजी से चलाता है, तो फास्टली जब आपने एल वाई का इजाफा किया, इसी एडवर्ब ने एडवर्ब के माने में इजाफा कर दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास एडवर्ब है। इस तरह एडवर्ब के फिर बहुत सारे अकसाम होते हैं। ठीक है, जैसे कि एडवर्ब ऑफ मैनर है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है, एडवर्ब ऑफ टाइम है। ठीक है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, एडवर्ब ऑफ सर्टेनिटी है, एडवर्ब ऑफ डिग्रीज है। इसी तरह इंट्रोगेटिव एडवर्ब है, रिलेटिव एडवर्ब है। ठीक, ये हमारे पास सारे एडवर्ब होते हैं। इनकी जो ख़ुसूसन हमारे पास जो इम्पोर्टेंट काइंड है वो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है और एडवर्ब ऑफ मैनर होता है। ये हमारे पास बहुत ही ज़्यादा अहम और इम्पोर्टेंट काइंड होते हैं। ठीक है, आमतौर पर जो एडवर्ब की मिसालें होती है वो हमारे पास क्या है? ओकेजनली है, रेयरली है, इसी तरह कॉन्स्टेंटली है, जनरली है, सिक्योरली है। ठीक है, इसी तरह समटाइम्स है, यूजुअली है, ऑलवेज। ऑलवेज एक हम आमतौर पर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ऑलवेज का जो लफ्ज़ है, तो लफ्ज़ ऑलवेज जो है ये भी क्या है? ही स्पीक्स ऑलवेज। ठीक है, वो हमेशा बोलता है। ये भी आपके पास क्या है? एक एडवर्ब है। तो एडवर्ब आमतौर पर क्या होता है? अगर आपसे कोई पूछ ले शॉर्टकट में, ये आपको सामने आ जाए, एडवर्ब इंक्रीजेस द मीनिंग और चेंज द मीनिंग ऑफ एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब्स और प्रीपोजिशंस वगैरह वगैरह। इनकी मानों में क्या करता है? इजाफा करता है, उसको तब्दील करता है। ये आपको शॉर्टकट में आप कह सकते हैं। अगर आपको एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशंस वगैरह मालूम नहीं है तो आप ये कह सकते हैं कि इट इंक्रीजेस द मीनिंग ऑफ एनी वर्ड। ठीक है, कुछ ऐसे अल्फाज का क्या है? ये मानी में क्या करता है? इजाफा करता है। ठीक है, माने में इजाफा करता है या किसी भी लफ्ज़ के माने को तब्दील करता है। ये आपके साथ क्या है? एडवर्ब का कंसेप्ट है। तो फिर अगर ज़िंदगी रही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम जो इसके इम्पोर्टेंट काइंड्स है उसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और उसको इंशाल्लाह हम डिटेल में पढ़ लेंगे। एडवर्ब से पहले हमने एडजेक्टिव्स पढ़ा है,
एडजेक्टिव जितने भी एडजेक्टिव्स है, रूल्स ऑफ एडजेक्टिव है, सीक्वेंस ऑफ एडजेक्टिव्स है, और एडजेक्टिव्स किस तरह हम कंपेरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज मतलब बना सकते हैं, ये भी बहुत एक इम्पोर्टेंट टॉपिक था जो हमने डिटेल में पढ़ा है। तमाम पार्ट्स भी जो पीछे से होते हुए हैं वो हम तकरीबन पढ़ चुके हैं। वर्ब है, उसमें खसन कॉजेटिव वर्ब है, और भी नाउन प्रोनाउन भी हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। पैसिव वॉइस पढ़ चुके हैं, एक्टिव वॉइस पढ़ चुके हैं। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अल्लाह हाफिज़।